आज मैं एक विशेष वीडियो डाल रही हूँ जो ई-केवाईसी और फेस कैप्चा पर मैंने बनाया है। आइए चलते हैं। मैं भी अपने सेंटर पे आ गई हूँ। ई-केवाईसी और फेस कैप्चा के लिए लाभार्थी को भी बुला ली हूँ। तो इसमें बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे कि बहुत लोगों का बहुत पुराना आधार है तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है फेस कैप्चा। और ई-केवाईसी के लिए भी क्या है कि मोबाइल जो आधार लोग दिए हैं उसमें जो है कि मोबाइल वो लिंक नहीं है। और उसके बाद ये समस्या अगर ये तो है ही है, और एक नया समस्या भी आ रहा है कि लोग मोबाइल तो आधार तो ले आ रही है, मोबाइल दूसरे का लेकर चली आ रही हैं, तो उनको बुलाया जा रहा है। अगर मोबाइल है भी तो बैलेंस नहीं है। किसी के आधार में मोबाइल जो है मैके के नंबर पे फिट है, किसी के आधार में पड़ोसी का मोबाइल लिंक है, पड़ोसी है नहीं। और किसी का जो आधार है उसमें जो है कि फ़ोटो मैच नहीं कर रही है, बहुत पुरानी है। इस तरह की बहुत तमाम समस्या आ रही हैं। इससे लाभार्थी भी परेशान हो रहे हैं और हम लोग भी। और हम लोगों की क्या परेशानी है कि हम लोग को न मोबाइल मिला है 5G, और न तो हम लोगों को डाटा मिल रहा है। डाटा भरवाने के लिए धनराशि मिल रही है, और न ही तो हम लोगों के लिए ऐसा स्थान है जहाँ पे हम लोग फेस कैप्चा कर सकें। तो आप हमारा सेंटर देख ही रहे हैं कि किस तरह का है। मैंने कई बार अपने सेंटर का वीडियो डाला है, तो देख रहे हैं कि अभी मैं फिर से दिखा दे रही हूँ कि मेरा सेंटर बताइए है तो नहीं है। यहाँ पे मैं आती हूँ, थोड़ा सामान वामान मेरा रहता है कि यहाँ पे आके मैं बैठ जा रही हूँ। न तो मुझे अंदर पढ़ाने लायक जगह है, न तो बाहर। तो इसमें हम कहाँ फेस कैप्चा करें? देखिए कितना टूटा है, कहीं भी वाइट दीवार नहीं है। अब सोचते हैं कि बाहर मतलब कर लें, तो बाहर का भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए बाहर का ये दशा है, कहाँ से फेस कैप्चा होगा? फेस कैप्चा लेने के लिए निर्देश दिया गया है कि पीछे का दीवार वाइट होना चाहिए, पूरा प्लेन होना चाहिए, तब अच्छे से लेगा। तो इसलिए मैं एक पोस्टर रखी हूँ, उसी को लगा कर करती हूँ। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं ले रहा है तो फिर दूसरे दिन बुलाते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे फेस कैप्चा करने के लिए भी बहुत सी समस्या आ रही हैं। और विभाग द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है कि 100% करना ही करना है, नहीं तो मानदेय रुक जाएगा। और सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो जिसका कम है, 10 से कम है, तो किसी का 40-50 हुआ होगा किसी तरह, लोग का सही, वहाँ के लाभार्थी होंगे, अपना सही काम कराए होंगे। हम लोगों के यहाँ तो यही तो समस्या है। अभी एक लाभार्थी आए हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे इनका मैं फेस कैप्चा करती हूँ। देखिए उनको नीचे बैठाए हैं, क्योंकि वो खड़े हो रहे हैं तो पोस्टर से उनकी ऊंचाई ऊपर हो जा रही है, तो इसलिए उनको बैठाए हुए हैं। तो हम लोग लाभार्थी को देखिए मैं बुलाई हूँ, और इनका आधार भी मैंने फिट किया। केवाईसी तो इनका हुआ, लेकिन फ़ोटो नहीं ले रहा है। तो बहुत बार एक लाभार्थी का हम लोग को आधार डालना पड़ रहा है, एक बार में नहीं ले रहा है। तो कितनी बार डालने के बावजूद अगर OTP भी जा रहा है तो लोग बता भी नहीं पा रही हैं। तो ये सब समस्याएं हम लोग को एक ई-केवाईसी और फेस कैप्चा करने में आ रही हैं। और विभाग द्वारा दबाव इतना डाला जा रहा है कि अगर आप नहीं करेंगी ई-केवाईसी तो मानदेय रोकते हुए सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो आप ही लोग बताइए कि हम लोग क्या करें? ऐसा तो नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि रविवार को भी मैसेज भेजा गया कि आज आप लोग अच्छे से केवाईसी करिए और फेस कैप्चा, क्योंकि आज अच्छे से होगा। मिला है विभाग से मोबाइल, लेकिन वो कुछ अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। नेट की प्रॉब्लम इतनी जा रही है, नेटवर्क बिजी हो रहा है कि सारे लोग कर रहे हैं, जिस कारण लाभार्थी को केंद्र पे कई बार बुलाना पड़ रहा है। वो भी परेशान हो जा रहे हैं कि मैडम कई बार बुला रही हैं, काम भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारी मजबूरी है उनको बुलाना, और उनकी मजबूरी है आना, क्योंकि राशन उनको लेना है, हमको देना है। तो ये देखिए कुछ लोग का केवाईसी तो हुआ, लेकिन फ़ोटो कैप्चर नहीं हो पाया है। उसमें समस्या आई है कि फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है इस तरह। तो ये सब काम हम लोग जो कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को परेशानी तो उठानी पड़ रही है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है कि हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। सबको ये लग रहा है कि हम लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिसके कारण विभाग से लेटर भी बन रहे हैं। तो ये देखिए कुछ लोग का लेटर बना हुआ है, अब इसको पढ़ भी सकते हैं कि लेटर ये मिलना है ब्लॉक से। अभी हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे आया है।
अब आप ही लोग बताइए कि 4,500 हम लोगों को मानदेय मिलता है, उसमें इतना सारा काम है, सारा चीज़ मोबाइल से कर दिया गया है, मानदेय कोई बढ़ा नहीं रहा है, बस खाली हम लोगों से काम लिया जा रहा है। हम लोग के मानदेय की किसी को चिंता ही नहीं है कि हम लोग इतने कम पैसे में कितना काम करते हैं। अपना विभाग तो काम दे ही रहा है, अन्य विभागों का भी काम हमारे ऊपर सौंपा जा रहा है। जैसे विधवा और वृद्धा लाभार्थी पात्र हैं कि नहीं है, उनको ढूंढना है। राशन कार्ड किसका बना है, किसका नहीं, आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अलग से कार्य करने को मिलता है, लेकिन अलग से हम लोग को कोई मानदेय नहीं मिलता है।